हाँ तो गाइज इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, आपके नीट एग्ज़ाम में आ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। और बीच में थोड़ा सा हेल्थ इशू रहे हमारे बीच में, तो इसलिए वीडियो हम ला नहीं पाए, तो उसके लिए सॉरी। बट अब कोशिश यही रहेगी कि यूट्यूब पे जो मेरे यूट्यूब है इसमें सारे वीडियो में कोई देखे ना देखे, वैसे वॉच टाइम तो ठीक ठाक आता है, लेकिन बस वही है सब्सक्राइबर का थोड़ा इशू रहता है और लाइक का इशू रहता है। बाकी मैं देखता रहता हूँ कि वॉच टाइम ऐसा आता है कि मैं खुद शॉक्ड रह जाता हूँ कि इतना वॉच टाइम कैसे आ रहा है इन वीडियोज़ पे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग उस चीज़ को देखते हैं और बेनिफिट आप लोग लेते हैं उस चीज़ का। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि वॉच टाइम की वजह से मैं चीज़ों को मतलब वीडियो में मुझे डालने में कोई हेजिटेशन नहीं होता है। और बाकी देखो, जिसको बेनिफिट लगेगा वो देखेगा उस चीज़ को, लाइक करेगा। और मैं सबको चाहता भी नहीं हूँ कि फालतू की कोई इसमें जो है मेरे उस पर, समझ रहे हो कि मतलब कुछ और ऑडियंस आए इसमें, जो जिसको मतलब की चीज़ें लगें वही यहाँ पे आए। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इन द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑर्गेनिज्म द स्पीसीज एपिथेट इज इंडिका। तो इंडिका, देखो इंडिका आपके एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में जो इंडिका टर्म दिया है वो आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे मिलेगा। देखो, एक तो आपको मिलेगा एपिस इंडिका, ठीक है, एपिस इंडिका। अब देखो ये इंडिका टर्म यहाँ पे स्पीसीज की बात उन्होंने की कि स्पीसीज के लास्ट में इंडिका कहाँ पे होगा, तो ये इंडियन हनी भी हो गई। ठीक, ठीक है। ऑल क्यों नहीं होगा, मैं ऑल क्यों काट रहा हूँ यहाँ पे, ऑल इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मैन का नहीं होगा। मैन क्या होता है, होमो सैपियंस होता है, तो इसके स्पीसीज में कौन सी है, सैपियंस है, तो ऑल तो नहीं होना है। मतलब वो ऑप्शन होगा जहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन मिले आपको। ठीक, ये सी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। इसके बाद में आ जाओ मैंगो प्लांट, मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो प्लांट मतलब मैंजीफेरा इंडिका। अब देखो यहाँ पे अगर जो आपको साइंटिफिक नेम पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इंडियन हनी बी, एपिस इंडिका, ये भी आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेगा। आप मुझे कोई चाहे क्लास 11th की हो और चाहे क्लास 12th की हो, आर्थ्रोपोडा पढ़े होंगे, आर्थ्रोपोडा में भी हनी बी का जिक्र नहीं है। वहाँ पे किसका है, प्रॉन का है, बटरफ्लाई का है, और किसका है, लोकस्टा है, किंग क्रैब है, ठीक है। और ये जो आपकी घरेलू वाली जो मक्खी होती है इसका दिया है वहाँ पे, मॉस्किटोज वहाँ पे दिए हैं सारे, वेक्टर बॉन्ड जो डिसीज कॉज करते हैं, लेकिन इसका जिक्र वहाँ पे नहीं दिया है, हनी बी का नहीं जिक्र दिया, और कहीं भी एनसीईआरटी चाहे क्लास 11th की हो या 12th की हो कहीं भी नहीं दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप, अगर जो आपको पता है कि इसका नाम एपिस इंडिका होता है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं फिर कह रहा हूँ आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं वाला। ए और सी यहाँ पे ओनली दिया है। अब देखो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग करोगे तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ए ओनली आप मारोगे, रीजन क्योंकि मैंजीफेरा इंडिका दिया है वहाँ पे। लेकिन गाइज अशोका प्लांट भी आपको मिलेगा जिसके लास्ट में इंडिका नाम आता है, ठीक है। अशोका प्लांट जो होता है ये, इसका जो ओरिजिन होती है ये इंडिका है, मतलब इंडिया की है, तो ये भी इसमें लास्ट में इंडिका आता है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। लास्ट वाला रीजन, क्योंकि लास्ट वाला इसलिए क्योंकि मैन में होमो सेपियंस आता है, ये क्वेश्चन खतरनाक है और आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कह सकते हो, क्योंकि अशोका का भी नहीं दिया है। आज आप लोग गूगल करो अशोका प्लांट जो है उसका, आप देखो साइंटिफिक नेम, उसके लास्ट में इंडिका आता है कि नहीं आता है। ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। यस, ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, ये वाला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट पूछा इन्होंने, कि कितनी यहाँ मैचिंग करेक्ट मिल रही है। सेप्रोफाइट कौन होंगे, हम लोगों ने पढ़ा है सेप्रोफाइट के बारे में, फंजाई के बारे में। फंजाई क्यों, रीज़न क्योंकि फंजाई जो है हमारा उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो दैट वाई दे आर सेप्रोफाइट। ये डिकम्पोजर भी उनको हम लोग बोल देते हैं। पैरासाइट भी होते हैं, कभी कभी पैरासाइट भी देखने को मिला है। मस्टर्ड प्लांट पे आपने देखा होगा, एल्ब्यूगो का एग्जाम्पल दिया है उसमें, रस्ट और स्मट का भी उसमें एग्जाम्पल दिया है, वो भी पैरासिटिक फंजाई हैं। तो 3 फंजाई ऐसी हैं जो आपकी एनसीईआरटी में क्लास 11th में पैरासिटिक के फॉर्म में दी गई हैं। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सेप्रोफाइट मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, बिल्कुल बात सही है यहाँ पे। अगर जो फंजाई की बात करें तो एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल, दैट इज ईस्ट, ठीक है। और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल दिया है, दैट इज पेनिसिलियम या पेनिसिलिन, पेनिसिलियम दिया है, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो ये बात तो सही है। पैरासाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट आर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। पैरासाइट इन्फेक्शियस एजेंट या ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बात तो खैर क्लियर है। सिम्बियोसिस की बात करें तो सिम्बियोसिस में क्या होता है, बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन टू, बिल्कुल बात सही है, प्लस प्लस होता है यहाँ पे।
है ना, दोनों को फायदा होता है। ऑटोट्रॉफ की बात करें, वनली दोज ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल यही बात सही है। वनली टर्म यहाँ पे दिया है तो उससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ऑटोट्रॉफ का काम ही क्या होता है, अपने आप खाना बनाना, यानी फोटोसिंथेसिस करना। जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी ना खाना बनेगा। तो यहाँ पे चारों बातें यहाँ पे सही हैं, तो इसीलिए ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। आप लोगों का क्या राय है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ये देखो अभी हमने कहा था ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है लिमुलस, यानी इसको किंग क्रैब बोलते हैं। लिमुलस या किंग क्रैब इसको बोलते हैं, आर्थ्रोपोड। हम लोग आर्थ्रोपोड पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप लेक्चर देखिए, उसमें पढ़े हैं लेक्चर, तो उसमें आर्थ्रोपोड हम लोगों ने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि वाई इट इज़ लिविंग फॉसिल्स, लिमुलस या किंग क्रैब को हम लोग लिविंग फॉसिल क्यों बोलते हैं, ऐसा कोई रीज़न दिया नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन आपसे पूछा गया है, आप जानने की कोशिश की गई है कि लिविंग फॉसिल क्या होते हैं। तो आपको लिविंग फॉसिल के बारे में पता भी होना चाहिए फिर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं जब आपको एनिमल किंगडम पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, तो एनिमल किंगडम के जो लास्ट में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, उस क्वेश्चन में शायद ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। क्योंकि नीट मतलब ये जो टेस्ट सीरीज हुई है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के रखे गए हों, एनसीईआरटी के अंदर के भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। लाइफ स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट, भाई लिविंग फॉसिल होने का मतलब उसकी लाइफ स्पैन वेरी शॉर्ट थोड़ी होती है, इससे कोई रीज़न नहीं है ये। लाइफ स्पैन इज़ वेरी, इससे लाइफ स्पैन शॉर्ट है लॉन्ग है, इससे कोई मतलब नहीं होता है कि वो लिविंग फॉसिल्स हैं। भाई टर्टल या डिजिटो टॉर्टराइज होते हैं, ये तो बहुत सालों से अभी मतलब रेप्टाइल्स हैं, है ना, बहुत सालों से, बहुत हज़ारों सालों से ये लोग हैं, उनको लिविंग फॉसिल तो नहीं बोल देते हम लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, और उनकी लाइफ स्पैन भी खूब मतलब भरी की होती है। इट हैज़ चेंज्ड वेरी लिटिल इन अपीयरेंस ओवर मिलियन ऑफ ईयर, ठीक है, कंसीडर करेंगे, पहले ये वाला स्टेटमेंट पढ़ रहे। इट हैज़ चेंज वेरी लार्ज इन अपीयरेंस ओवर मिलियन, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो इनके अंदर चेंजेस बहुत कम हुए हैं, किसके अंदर, लिमुलस के अंदर, ठीक है, बहुत मिलियन साल मतलब दसों लाख हो गए साल हैं, लेकिन तब भी इनके अंदर बहुत कम चेंजेस हुए हैं। दैट इज़ वाई इनको हम लोग लिविंग फॉसिल्स बोल सकते हैं, कि मतलब फॉसिल तो इनके मिल जाते हैं, लेकिन आज भी इन्होंने अपने आप को बचा के रखा हुआ है, और उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में ये थे पहले, और बचा के रखा हुआ है, और अपीयरेंस में, ठीक है, उनकी अपीयरेंस में अभी कोई बहुत ज़्यादा कोई खास परिवर्तन भी नहीं हुआ। दैट इज़ वाई वी कॉल देम लिविंग एज लिविंग फॉसिल्स, तो हम लोग इसको लिविंग फॉसिल्स बोल सकते हैं, ये इसका वो है। अच्छा, एक और लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल दिया है, अगर जो आपके दिमाग में आ रहा हो, एनसीईआरटी क्लास 11 में ही है, और ये हम लोग टॉपिक पढ़ भी चुके हैं, दैट इज़ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म में एक लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल दिया है। आप लोग सर्च कीजिए, खोजिए, और कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि उसका लिविंग फॉसिल्स का नाम क्या है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको क्लियर और हो जाएगी। और बहुत अच्छा है, कोई दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो लिविंग फॉसिल हैं, एक तो प्लांट किंगडम में दिया है, और दूसरा आपके एनिमल किंगडम में भी दिया है लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये टॉपिक भी हम लोगों ने कर लिया है। करेक्ट आपको बताना है पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा के बारे में एक बात वहाँ पे लिखी है, सम मेंबर्स हैव रेडियल सिमेट्री। अब बताओ, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, उसमें लिखा मोस्टली दे आर असिमेट्रिक। अब मेरे को एक चीज़ बताओ यहाँ पे कि सम हैव रेडियल सिमेट्री, तो बिल्कुल हो सकता है, वहाँ पे बोला गया कि मोस्टली जो है ये एसिमेट्रिक होते हैं। कौन, पोरीफेरेंस, सेल लेवल का इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉलर सेल पाई जाती हैं, पोरस बॉडी होती है, सारा मैंने डिस्कस किया था आपसे, स्पॉन्जोसील कैविटी होती है, ये भी बताया था मैंने आपको, है ना, ऑस्कुलम और ऑस्टिया होती है, ये भी बताया था मैंने, तो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल, बिल्कुल देखो मोस्टली एसिमेट्रिकल है, इसका मतलब कुछ कोई ना कोई मेंबर यहाँ पे सिमेट्री भी प्रदर्शित करेगा, तो मतलब रेडियल सिमेट्री होगा, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल, दो बातें हमको सही लग गई। मतलब यहाँ पे ए और बी सब में तो कॉमन मिल रहा है ना, ऑल में भी कॉमन मिल रहा है बी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अप्लेनोस्पोर, ये बात गलत है यहाँ पे। ये बात आपने कहाँ पढ़ी थी, ये आपने बात पढ़ी थी फंजाई की केस में। फंजाई में आपने देखा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अप्लेनोस्पोर के द्वारा होता है, फाइकोमाइसिट्स का याद कीजिए आप, ठीक है। फाइकोमाइसिट्स में 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े थे, राइयोपस हो गया, और एल्ब्यूगो हो गया, और बताओ राम करके याद किए थे ना, राइयोपस हो गया, और एल्ब्यूगो हो गया, और एम फार क्या था, माउल्ट था, है ना, 3 एग्जाम्पल याद किए थे, है ना, उसमें याद करो फाइकोमाइसिट्स का मेंबर। तो ये बात तो गलत हो गई। अब जब ये बात गलत हो गई तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। अब बात यहाँ पे बची, ये वाला पढ़ते हैं, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग ए लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द
अब देखो ये बात तो गलत है। लार्वा होगा वो एडल्ट के से मैच तो नहीं करेगा भाई, लार्वा लार्वा होता है, ठीक है। लार्वा मतलब आप समझ रहे हो ना, छोटी एकदम छोटा सा उसका फॉर्म, तो वो तो अलग होता है एडल्ट से, एडल्ट थोड़ा अलग होगा और लार्वा एकदम अलग होगा। तो यहाँ पे ये बात इन्होंने सिमिलर वाला जो बात यहाँ पे लिखी, तो ये बात गलत है। इसका मतलब सिर्फ हमारे दो ऑप्शन यहाँ मिल रहे हैं, दैट इज ए एंड बी। ये वाली बात यहाँ पे सही है, बाकी यहाँ पे दोनों बातें गलत कर रहे हैं ये लोग हैं, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। ये वाला टॉपिक भी हम लोगों ने गाइस खत्म कर लिया। इन विच अदर फॉलोइंग प्लांट लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द गैमेटोफाइट। तो मैंने आपको शुरुआत में जब ब्रायोफाइट हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ बताया था कि जैसे जैसे आप ब्रायोफाइट से एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे तो गैमेटोफाइट में जो नंबर ऑफ सेल होते हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब गैमेटोफाइट का जो नंबर ऑफ सेल के फॉर्म की बात करें तो वो कम हो जाते हैं, लीस्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे आप ब्रायोफाइट के बाद आ जाएंगे टेरोडोफाइट में, सबसे ज़्यादा गैमेटोफाइट में जो सेल्स नंबर होंगे वो ब्रायोफाइट में मिलेंगे, देन आपके टेरोडोफाइट में मिलेंगे, देन आपके जिम्नोस्पर्म में मिलेंगे, देन आपके एंजियोस्पर्म में, सबसे कम एंजियोस्पर्म में आपको मिलेंगे। एंजियोस्पर्म का एग्जांपल बस खाली आप देख लीजिए, यूके लेप्टिस, तो ये हमारा एंजियोस्पर्म का एक एग्जांपल है। जिम्नोस्पर्म में जो लार्जेस्ट प्लांट है सिकोइया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यूकेलिप्टिस जो है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और सिकोइया हमारा क्या है, टालिस जिम्नोस्पर्म है। वॉलवॉक्स हमारा ग्रीन एल्गी है, कॉलोनियल होता है। फ्यूनेरिया हमारा ब्रायोफाइट है, मास है। एडियंटम हमारा क्या है, एडियंटम बता दो, ये हमारा है वो टेरिडोफाइट है। तो यहाँ पे बात हमारी चौथे ऑप्शन की निकलेगी। ये मैंने भी आपको बताया था जिम्नोस्पर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिम्नोज, सारा कुछ क्वेश्चन मिल रहा है गाइस, सारा क्वेश्चन मिल रहा है। जिम्नोज का मतलब होता है नेक्ड, क्या होता है, नेक्ड होता है, क्लियर है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं था। हाँ ये फ्रॉग वाला थोड़ा सा मैंने भी नहीं पढ़ाया है, तो ये जब हो जाएगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे गाइस, ये एक्चुअली फुल लेंथ का पेपर है और मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई भी नहीं है, फुल लेंथ का क्वेश्चन पेपर है ये, इसी साल का है। तो जब चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद में मैं करवा भी दूंगा इस सारे टॉपिक्स आपको, ठीक है। तो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय।